ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आइए आज शुक्रवार के दिन सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। जो भी स्त्री पुरुष शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं उन पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखती है। अब प्रारंभ करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय किसी शहर में लाखों लोग रहते थे और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को भी किसी की परवाह ही नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार मानो कम हो गए हो। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। परंतु इन सब के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला एक धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से अपना जीवन बिताते थे। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। परंतु देखते ही देखते समय बदल गया और शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते में चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति होने के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी और इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। समय के बदलाव के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई थी। शीला को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, परंतु वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। इस तरह सब कुछ सहते हुए वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उसके घर के द्वार में किसी ने दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सुकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। तब माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सुकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, लेकिन क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तब माझी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां पर हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह अब लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। माझी फिर बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, इसलिए मैं ही तुम्हें देखने चली आ गई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह माझी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देख माझी ने शीला से कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। जिस प्रकार सुख के पीछे दुख आता है, ठीक उसी प्रकार दुख के पीछे सुख भी जरूर आता है। धैर्य रखो बेटी, तू मुझे अपनी सारी परेशानी बता। माझी के ऐसे वचन सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। तब शीला की बात को सुनकर माझी बोली, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु अब तू चिंता मत कर, अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी के व्रत करने की बात को सुनकर शीला ने माझी से पूछा कि माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? तब शीला के पूछने पर माझी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माझी बोली, बेटी,
माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने वालों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। इस व्रत को शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। व्रत वाले दिन किसी की चुगली और निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर शाम को पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उसमें लाल कपड़ा बिछाओ। कपड़े के ऊपर चावल का एक छोटा सा ढेर करो। ढेर के ऊपर जल से भरा एक तांबे का कलश रखो। कलश के ऊपर एक कटोरी या कोई छोटा पात्र रखो। उस पात्र में सोने का कोई एक गहना रखो। यदि सोने का गहना ना हो तो उसके स्थान पर चांदी का कोई गहना रखो, और यदि चांदी का गहना भी ना हो तो उसके स्थान पर नगद रुपए रख दो। इसके बाद घी का दीपक जलाकर धूप दिखाओ। माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजा करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के स्वरूप का दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्वतन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। माँ लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करो। पूजा में कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर कुछ ना बन पाए तो इसके स्थान पर शक्कर या गुड़ भी रख सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के आगे करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने के लिए रख दो। अगर सामर्थ्य हो तो पूरे दिन व्रत रखो और फिर प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि सामर्थ्य ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश में रखा जल किसी पौधे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर व्यक्ति धनवान बन जाता है। जिसे संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो गई और फिर पूछने लगी, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है उस तरह से मैं अवश्य ही व्रत करूंगी, किंतु इस व्रत की उद्यापन विधि क्या है यह भी कृपा करके कहिए। तब माँ जी ने कहा, 11 या 21 व्रत की जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजा हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्री फल को फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याएं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक भेंट स्वरूप देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन सच्चे मन से प्रार्थना करते समय कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसको संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। माँ, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के मुंह से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का नया रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और शास्त्रीय विधि से व्रत का उद्यापन भी करूंगी। शीला ने जब संकल्प करके अपनी आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। यह देख वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। तब शीला को यह समझते देर न लगी कि वह माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया।
पूरे दिन मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की भी निंदा नहीं की। फिर शाम के समय शीला ने शास्त्र विधि से माँ लक्ष्मी का पूजन किया। पूजा पूर्ण होने के बाद आखिरी में प्रसाद वितरित किया। यह प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और ना ही उसे सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के बताए अनुसार शीला ने विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर उसने लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से शीला का पति सही रास्ते में चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके वह व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। अब तो घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। कथा समाप्त। भक्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।